हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बोरुतो लोगों को इकाडा के बारे में पता चल चुका है कि वो किसका भाई है और शायद वो जल्दी ही बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इकाडा हॉस्पिटल में होता है। बेचारा बेहोश पड़ी शेरिन का ख्याल रख रहा था और जो आईवी ड्रिप लगा हुआ था ना, उसको भी वो चेंज कर देता है। तभी वहाँ पर कोबुना आता है और शेरिन के लिए बहुत सारे शी सेल्स लेकर के आया था। इकाडा बोलता है कि ये बहुत ही सुंदर है और इतने शेल्स कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन कोबुना बहुत ही प्राउडली बोलता है कि मैं 3 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता हूँ। फिर कोबुना इकाडा की जो शिप ड्राइंग थी ना, उसको देखता है और पूछता है कि आखिर ये है क्या चीज। तो इकाडा बोलता है कि कुछ खास नहीं है और इस बात को वो घुमा फिरा देता है। फिर कोबुना इकाडा को बाहर ले जाता है और वो अपना ट्रेनिंग दिखाता है जो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था। फिर कोबुना बताता है कि उसकी मम्मी ने बोला था कि कभी कभी तुम्हें बाहर लेकर के जाया करो। तो वो कहता है कि पापा मिशन से वापस आएंगे तो मुझे फाइट करना सिखाएंगे ताकि मैं किरिगाकुरे से लड़ सकूं। फिर दोनों देखते हैं कि क्लैन के सब लोग शिप रिपेयर कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग कर रहे थे, जो भी कह लो। हर कोई अपना काम में लगा हुआ था। कोबुना पूछता है कि तुम फाइट क्यों नहीं करते, तो इकाडा बताता है कि मैं फाइटिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। फिर कोबुना बोलता है कि प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज भी तुम जल्दी सीख जाओगे। फिर इकाडा कहता है कि मेरे पास गिल्स भी नहीं है मेरे बाकी सिबलिंग्स के जैसा, इसलिए मैं उनसे अलग हूँ। कोबुना मुस्कुराकर बोलता है कि फिर भी तुम बहुत ही अमेजिंग हो। इकाडा फिर धीरे से बोलता है कि ये बात पहले किसी ने कभी नहीं कहा। तभी अरामी और इशारी आ जाते हैं। अरामी गुस्से में बोलता है कि तुम शेरिन की देखभाल करते रहते हो, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर इकाडा पहली बार जवाब देता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है ये आप डिसाइड मत कीजिए। तभी इकाडा एक औरत के साथ शिप को रिपेयर करने में लग जाता है। फिर एक औरत पूछती है कि शेरिन कैसी है और दूसरी वाली पूछती है कि क्या तुम भी फाइट करोगे। उधर जीवी की अरामी को रिपोर्ट देता है कि हमारा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, किरिगाकुरे कभी भी हमें ढूंढ सकते हैं और जो ये फोर्ट्रेस है ये मटेरियल की कमी की वजह से रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अरामी फिर चिल्लाता है कि जाओ और चुरा करके मटेरियल लेकर के आओ। इसारी फिर बोलता है कि हमारे पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं, हर जगह सोल्जर्स ऑलरेडी कम पड़े हुए हैं। फिर अरामी पूछता है कि फुनामुशी कहाँ है, तो जीबीकी बोलता है कि एम्बुश कैंसिल करने का ऑर्डर उस तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इशारी कहता है कि अब हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए और बाद में दोबारा चेक करेंगे। तभी अरामी गुस्से में बोलता है कि हमारे मरे हुए लोगों का बदला कौन लेगा। इशारी जवाब देता है कि जो लोग जिंदा है उन्हें अभी बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर अरामी कहता है कि जेल में रहकर तुम डरपोक बन गया हो। तो इशारी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता हमने क्लैन को दोबारा खड़ा करने के लिए क्या क्या सहा है। फिर अरामी सारे फेलियर्स का ब्लेम इशारी पर ही डाल देता है कि शिप आधा हो गया, ऊपर से तेनमा भी मारा गया और शेरिन का कंडीशन का भी जिम्मेदार वही है। गुस्से में इशारी अपना हार्पून निकाल देता है। अरामी बोलता है कि ये वेपन मैंने दिया था, ये मेरे खिलाफ नहीं उठ सकता। इशारी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अरामी समुद्र के नीचे जाता है। वहाँ पर ना एक औरत मिलती है जो बर्फ में जमी हुई थी, जिसका नाम मिनामो था। फिर फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जब इकाडा अभी एक छोटा बच्चा था और वहाँ पर बैटल चल रहा था। फिर हम देखते हैं किरिगाकुरे का एक फ्रीजिंग वाला अटैक आता है तो मिनामो इकाडा को बचाती है और खुद ही फ्रीज हो गई थी। हालांकि मरने से पहले वो अरामी से कहती है कि इकाडा को अच्छे से बड़ा करना। फिर वो समुद्र में डूब जाती है और वापस प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि अरामी को खबर मिलता है कि फुनामुशी मर गया है। तो फिर गोकाई एक्सप्लेन करता है कि फुनामुशी शेरिन का बदला लेना चाहता था और कागुरा को वो मार चुका है, लेकिन बोरुतो को अभी तक नहीं मार सका। तो कोबुना और उसकी माँ रोने लग जाती है। कोबुना पूछता है कि पापा को किसने मारा, तो इकाडा बोलता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। तभी अरामी चिल्लाता है अपनी फैमिली का बदला कब लोगे। तो इकाडा बोलता है कि मुझे अपनी माँ याद भी नहीं। तो फिर अरामी कहता है कि तुम्हारी माँ को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसका बदला लोगे। तो इकाडा बोलता है कि मैं ये सब कभी कुछ नहीं करना चाहता था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है। फिर इशारी नोटिस करता है कि एक ग्लास का पानी अपने आप हिलने लग गया था, मतलब इकाडा के अंदर कुछ तो पावर था। तभी गार्ड बताता है कि शेरिन ने तुम्हारा नाम लिया है। इकाडा फिर तुरंत वहाँ से भागा चला जाता है। शेरिन को एक्चुअली कुछ क्लियरली याद नहीं होता है और वो उठने की कोशिश भी करती है। तभी कोबुना का जो शीशल लाया हुआ था ना, वो जमीन पर गिर जाता है। एक शेल तो उसके पैर के नीचे ही टूट जाता है और वो गिर पड़ती है। तभी शेरिन का ना खून भी बहने लग जाता है और बोलती है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, अपना समुंदर वापस लेना होगा। तो इकाडा उसे झूठ बोलता है कि पापा और मैंने इस जंग को जीत लिया है, किरिगाकुरे अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर के शेरिन चैन से मुस्कुराने लग जाती है और उसकी
डेथ हो जाती है। कोबुना गोकाई से कहता है कि पापा जैसा टैटू बना दो और मुझे उन लोगों के पास ले चलो जिन्होंने फुनामुशी को मारा है। फिर इसारी जिबिकी से बोलता है कि आरामी नफरत में अंधा हो गया है, इसलिए वो किरिगाकुरे के साथ शांति की बात करना चाहता है। फिर चुपके से बिना आरामी को बताए सुबह होते ही इकाडा अपनी शिप डिजाइन वाली ड्राइंग फाड़ देता है और सीधा समुद्र में कूद जाता है। अचानक ही समुद्र की जो लहरें थी ना वो रुक जाती है, पानी उसके आसपास उठने लग गई थी और इकाडा का जो गिल्स था वो भी निकल आता है। हालांकि अब उसका असली पावर फाइनली अवेकन हो चुका था। आरामी ये देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार इकाडा वही बन गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर इकाडा नए कपड़े पहनता है और अब उसकी आंखों में पहले वाली शांति नहीं होती, सिर्फ गुस्सा और बदले की आग भरी थी। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में शायद बैटल होने वाला है इकाडा वर्सेस बोरुटो। तो इसे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।